नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 जनवरी, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज पूरे देश भर में जिले स्तर पे सहारा इंडिया के निवेशकों के साथ साथ अन्य भी जो चिट फंड कंपनियां हैं उनके निवेशकों के द्वारा धरना प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है, यानी अब से इस वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ एक और जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि आज दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भुगतान सुनिश्चित हो चुका है। एक तरफ एक संगठन पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन को लेकर के दावे कर रहा है, अपनी पीड़ा सरकार के समक्ष रखने की बातें कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक संगठन भुगतान दिलाने को लेकर के आज से ही भुगतान शुरू करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आज भुगतान शुरू कर दिया जाएगा वर्ष 1 2019 के तहत। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, मैं यहाँ किसी भी संगठन का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम मेरे तरफ से हर संगठन के हर प्रयास का अपनी तरफ से 100% सपोर्ट है। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ पूरे देश भर में आंदोलन पिछले कई महीनों से, कई सालों से लगातार सब संगठन अपने स्तर से कर रहे हैं, भुगतान हो नहीं पा रहा है, सिर्फ वादे हो रहे हैं। लेकिन आज जब एक बार फिर से भुगतान शुरू करने की बात की जा रही है कि नहीं, एक्चुअली भुगतान आज से शुरू हो जाएगा, तो ये चूंकि खबर तो अच्छी है, लेकिन ये कितनी सही साबित होती है अब ये देखने वाली बात है। बहुत कम समय बचा है। इस वक्त लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं। निश्चित रूप से 2 बजे के समय निर्धारित किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है दिल्ली, जो कि जंतर मंतर से महज आधे किलोमीटर की दूरी पे है, वहां बहुत सारे मीडिया नेटवर्क भी है, वहीं से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कौन सा संगठन ने ऐसा दावा किया है, किसके अध्यक्ष ने इसके दावा किया है कि हाँ, आज 2 बजे से भुगतान आपका सुनिश्चित हो जाएगा, आपको दिल्ली आने की जरूरत है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से कल ही आप सभी को बताया जा चुका है। लेकिन चूंकि आज 30 जनवरी है, एक संगठन के द्वारा पूरे देश भर में प्रदर्शन की जब बातें कही गई थी तो हम इसकी न्यूज को कवर करने की कोशिश किए। लेकिन उसी दौरान मुझे जब ये पता चला कि नहीं, आज एक तरफ जब भुगतान की बात सुनिश्चित हो गई है, तो निश्चित रूप से सरकार के आखिर बीच में जो आने की ये बात है, वो भला कौन से परिदृश्य को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रही है, इस पे जरा गौर करने वाली बात है। लेकिन जो खबर है अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये किसके द्वारा दावा किया गया। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरी सच्चाई भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस दोनों खबरों के बीच में आखिर सच्चाई क्या है। एंड तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए, इसका अगर आप नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी मेहनत और मोटिवेशन के लिए आप अपना एक लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही आपके मन में जो कुछ भी सुझाव या कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये बेहद जरूरी है। आपका एक कमेंट निश्चित रूप से आने वाले वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो पहले सुनिए ये बयान। हम एक बार पहले ही आप सभी को बता देना चाहते हैं कि युगांतर न्यूज जो चैनल है, उसके ऑनर जो कि मदन लाल आजाद, जो कि पूरे देश भर में वो अपने वर्ष 1 2019 के कानून को क्रियान्वित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके भी प्रयास सराहनीय है। हर संगठन का अपना एक प्रयास है, वो सराहनीय है। लेकिन उन्होंने जब आज ये दावा कर दिया है कि आज से 2 बजे से ही भुगतान शुरू हो जाएगा, सभी लोगों को जो दिल्ली के आसपास है, उन सभी लोगों को दिल्ली आना जरूरी है। तो क्या है पूरी खबर, खुद उनकी जुबानी थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, कहा कि अब आपको इस विषय पर कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपकी तमाम मांगों को स्वीकार करती है और कल 2 बजे आप यहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय चौधरी पंडित पंत मार्ग में आकर के बैठक करें, तमाम साथियों को बुलाएं, यहीं उनकी सभा कराएं। हम स्वयं उपस्थित रहेंगे। पूरी पार्टी आपकी बात सुनेगी, पूरा मीडिया आपकी बात सुनेगा, और देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर सभी लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा और तमाम निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। आप निश्चिंत होकर के घर जाइए।
कोई आंदोलन मत कीजिए, कोई धरना प्रदर्शन मत कीजिए, आप कल तमाम साथियों को यहीं बुलाइए। तो साथियों, काफी सार्थक वार्ता हुई है, रचनात्मक वार्ता हुई है, 2 से 2.5-3 घंटे तक हुई है। तो मैं आप सब साथियों को सादर आमंत्रित करता हूं कल 30 जनवरी 2024 को दोपहर बाद 2 बजे भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में, ये 14 पंडित पंत मार्ग इसका नंबर है, 14 नंबर बंगला है पंडित पंत मार्ग पर, गोलडाक खाने के ठीक सामने है और पार्लियामेंट अनेक्सी के बिल्कुल नजदीक है, आकाशवाणी के बिल्कुल पीछे है, जंतर मंतर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। चूंकि कल हमने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम रखा हुआ था कि पूरे देश भर में हम ज्ञापन कार्यक्रम करेंगे, तो हरियाणा के साथी, दिल्ली के साथी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथी और जो दिल्ली के नजदीक के साथी हैं जो कल 2 बजे तक दिल्ली पहुंच सकते हैं, ऐसे साथी कल अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम न करके सीधे दिल्ली आए। 2 बजे तक आना है, चूंकि बिल्कुल निश्चिंत होकर के आए, निर्भीकता के साथ आए। सब कुछ ओके हो चुका है, फाइनल हो चुका है, आपके मन मुताबिक हो चुका है। आप सबकी इच्छा थी कि साहब सरकार हमारे आंदोलनकारियों से बात नहीं करती है, सरकार हमारी बात नहीं सुनती, सरकार के प्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुनते। तो कल ये आपका काम दोस्तों परमात्मा की कृपा से और आप सबके असीमित। तो सुना आपने, बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट कहा है कि कल आप 2 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है जंतर मंतर से आधे किलोमीटर की दूरी पे है, 14 पंडित मार्ग पे है, वहां आप जरूर आए। आप अपनी भागीदारी सभा में अवश्य कराएं और भुगतान वहीं से शुरू होगा। वर्ष 1 2019 को क्रियान्वित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर इस खबरों में किसी भी तरह से सच्चाई है तो ये निवेशकों के लिए अच्छी बात है। हम मानते हैं कि अगर कार्यालय से अगर 1000-2000 लोगों का ही भुगतान अगर संभव हो जाए, 200-400 करोड़ रुपए की ही अगर फंड जारी कर दिया जाए निवेशकों को भुगतान के लिए, तो भी एक बहुत बड़ी खबर है कि कम से कम एक प्रयास हुआ और उससे 1000-2000 निवेशकों का भला हो गया। लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में ऐसे वादे खोखले साबित होते हैं। लोग ऐसे वादे तो जरूर करते हैं, इसके पहले भी बहुत सारे वादे किए जा चुके हैं, लेकिन वादे पे राजनीतिक दल खरा नहीं उतरते हैं। आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उत्तरांचल की धरती से खुलेआम कहा था कि 3 महीने के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में होगा। हुआ क्या? माननीय गृह मंत्री जो देश के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, सहकारिता मंत्री भी है, उन्होंने जिम्मा उठा भी रखा है, फिर भी उनके बयानों को पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहनाया गया। कुछ प्रयास जरूर किए गए लेकिन वो प्रयास विफल हुए हैं। तो अब जबकि आज 2 बजे से भुगतान की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जो कि इस वक्त सत्तारूढ़ है, केंद्र में है, निश्चित रूप से अगर इन संगठनों के जो ऊंचे अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, हाँ संस्थापक हैं जो मदन लाल आजाद जी हैं, अगर इनसे एक गंभीर बातचीत हुई है, अगर आज से हो न हो, मैं कहता हूं कि ये घड़ी जरूर आनी चाहिए, जरूर भुगतान की एक रास्ता खुलनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से कुछ ही निवेशकों का अगर भुगतान हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो इनके प्रयास को सराहना करना बेहद जरूरी है। अगर भुगतान शुरू हो जाता है तो देखने वाली बात है। आपसे बस थोड़ी ही देर बाद ये महत्वपूर्ण घड़ी आने वाली है, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि पूरे देश भर में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा उनके जो पूरे जो अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरे देश भर में इस वक्त जिला स्तर पे अपना ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। दोनों खबरों की माने तो एक तरफ से पूरे देश भर में इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां से भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू करने की दावे किए जा रहे हैं। बस थोड़ी ही देर बाद आप सभी को पूरी खबर, जो कि अगर भुगतान शुरू हो जाता है उसकी भी खबर हम आपके सभी के समक्ष लाने की कोशिश करेंगे। अब तक ये बहुत बड़ी खबर है, देखते हैं बस कुछ ही घंटों की देर है, आने वाले समय में जो कुछ भी बड़ी खबर निकल करके आएगी, अगर कुछ ही निवेशकों का भुगतान होता है तो उन सभी खबरों को हम आप समक्ष जरूर लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।